गुड मॉर्निंग गाइस। आदर्श शर्मा दिस साइड। एक्चुअली आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे यार कि चाहे दिन हो चाहे शाम हो, मैं हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों कहता हूँ। बिकॉज सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग, दोपहर के टाइम गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम गुड इवनिंग एंड रात के टाइम गुड नाइट। तो मैं ये चीज़ें क्यों नहीं कहता, मैं हर वक्त गुड मॉर्निंग क्यों कहता हूँ। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न है जो मुझे लगता है कि आज मुझे आपको बता देना चाहिए। बिकॉज कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि आप हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हो। सो वैसे इसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैं समझता हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों कहता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है, अगर हम इस शब्द को थोड़ा अलग अलग कर लें तो गुड एंड मॉर्निंग, और इसको हम थोड़ा सा और डिवाइड कर लें, गुड मोर अर्निंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि हम गुड अच्छा, मोर अधिक, अर्निंग कमाना, कि जब हम अच्छे काम करते हो और अधिक पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। एंड हर कोई अच्छे काम करते हुए और अधिक पैसा कमाना चाहता है और अधिक लोगों के लाइफ में वैल्यू देना चाहता है। सो कोई भी रास्ता हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी आपको लगे कि आपको अच्छा काम करने जा रहे हो, आपका किसी से भी मिल रहे हो, तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं यार, इट्स ओके। एक्चुअली डायरेक्ट सेल में मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज में जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा गुड मॉर्निंग कहते हैं। आप उनसे रात के 12 बजे उनको ज़बरदस्ती उठाओगे ना तो उठते बोलेगा गुड मॉर्निंग। सो ये हमारा मानना है कि हम क्या बोलते हैं। सो आज हम डे 6 के ऊपर आ गए। वो बुक जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करके रख दी है और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, जिसकी 100 मिलियन कॉपीज़ तो बहुत पहले से अब और ज़्यादा बिक रही हैं। बिकॉज इस बुक में ऐसी बातें हैं जो किसी भी इंसान की जो बिलीफ सिस्टम है उसकी बुनियाद को पूरा चेंज कर देती हैं, उसको एक नए तरीके से सोचने पर विवश कर देती हैं। उसका पूरा जो थॉट पैटर्न है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन उसी इंसान का होता है जो उस बुक में जो एक मीनिंग है उसे पकड़ पाता है। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर है, लेसन 8 है जो है डिसीजन। एंड डिसीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज हर समय हर बार हमारे पास डिसीजन लेने की पावर होती है और ये डिसीजन ही हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। हमारे पास डिसीजन लेने की पावर होती है मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, कि हम सुबह 5 बजे उठें या ना उठें। हमारे पास डिसीजन लेने की पावर होती है जब हम खाना खा रहे होते हैं, कि क्या हम वो पैक्ड फूड खाएं जो प्लास्टिक या पॉलीथीन में पैक होकर आता है, या हम घर पे खाना बना के खाएं, या क्या हम फास्ट फूड खाएं या हम फ्रूट्स खाएं। ये डिसीजन हमारे हाथ में होता है और जो डिसीजन हम लेते हैं वही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। सो यहाँ पे डिसीजन का मतलब नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि टाल मटोल की जो आदत है उसके ऊपर विजय पाना हमारा अमीरी की दशा में नेक्स्ट स्टेप है। सो जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनके लिए नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि वो सभी इमीडिएट डिसीजन लेने वाले लोग थे। वो सभी इमीडिएटली डिसीजन लेते थे। शायद आपको पता होगा, शायद मैंने पहले भी ऑडियो बुक में बताया है कि जब नेपोलियन हिल जो इस बुक के राइटर हैं, जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी जो 80s में अमेरिका के सबसे बड़े स्टील कॉरपोरेशन के मालिक हुए हैं, उन्होंने नेपोलियन हिल को जब ये ऑफ़र दिया था कि आप अपनी ज़िंदगी के अगर 20 साल इस फिलॉसफी को तैयार करने के लिए देते हो तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन उन्होंने उस टाइम नेपोलियन हिल को नहीं बताया था। उन्होंने यही कहा था कि क्या आप एक फ़िलॉसफी को तैयार करने के लिए अपनी लाइफ के 20 साल दोगे, जिसके लिए मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा।
सो उस टाइम पे नेपोलियन हिल जी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी हाँ कर दी थी और उन्होंने 29 सेकंडों में यस कर दिया था इसके लिए। एंड बाद में जब उन्होंने ये फिलॉसफी तैयार करी पूरी 20 साल बाद, तो उनके पास इतना पैसा था जितना उनकी 3 जनरेशन जो पहले की थी उनका मिला के भी नहीं बनता। सो ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया। और शायद डिसीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोको कोला, जब फर्स्ट टाइम एक केमिस्ट ने कोको कोला का जो फॉर्मूला था वो परचेज करा था, तो उसने इमीडिएटली डिसीजन लिया था, अपना सारा पैसा लगा दिया था उसने इसके ऊपर। एंड सेम रतन टाटा जी के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी डिसीजन लिया था जब वो फोर्ड कॉर्पोरेशन के पास गए थे अपने टाटा व्हीकल को बेचने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर गाड़ी बनाने नहीं आती है तो तुम लोग इस इंडस्ट्री में हो क्यों? तो उस टाइम रतन टाटा जी को फील हुआ कि यार बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमें बाउंस बैक करना है, और उन्होंने करा। और बाद में ऐसा टाइम भी आया जब फोर्ड कंपनी वाले खुद अपनी जैगुआर सीरीज़ लेके टाटा ग्रुप के पास आए और वहाँ पे बेच के गए और उनको सॉरी भी कहा। सो ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज उन्होंने डिसीजन लिया। सो डिसीजन लो इमीडिएटली। एंड नंबर 2 है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वास्तविक ज्ञान होता है, वो विनम्रता और मौन से झलकता है। कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो विनम्र होते हैं, वो सभी से सम्मानपूर्वक रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और वो बहुत कम बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। कभी आप नोटिस करना कि जो आपके घर पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा ना, चाहे आपके घर में, चाहे आपकी सोसाइटी में, चाहे आपके स्कूल में, वो सबसे कम बोलता होगा, सबसे कम। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उन्हें पता है कि ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज लोग जो हम काम करते हैं उसको देखते हैं, हमारी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एंड नेक्स्ट कि दुनिया को बताओ आप क्या करना चाहते हो, लेकिन पहले करके दिखा दो। बिकॉज दुनिया आपकी बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, लेकिन जो हमारे काम होते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा। सो काम के ऊपर ध्यान देना है कि हम काम क्या कर रहे हैं। एंड नंबर 4 वही है कि शब्द का नहीं, जो हमारे वर्ड्स हैं उनका नहीं, जो हमारे एक्शन है, जो हमारे कर्म है, उनका दुनिया में ज़्यादा महत्व होता है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। सो अपने एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। एंड 6 सिद्धांत बताया नेपोलियन हिल जी ने हमारी सक्सेस के लिए, जिसमें नंबर 1 पे इच्छा, कि हाँ हमें इच्छा होनी चाहिए कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कि हमें अमीर बनना है, कि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मतलब कोई भी इच्छा होनी चाहिए अंदर से। एंड नंबर 2 डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे करना है तो करना है। एंड नंबर 3 आस्था, बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एंड नंबर 4 लगन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन होनी चाहिए कि अगर एक बार उस काम को कर दिया तो हाँ फेलियर आएंगे, पता है। हम अगर किसी चीज़ को 10 बार ट्राई करेंगे तो उसमें से 10 में से 9 बार फेल होने वाले हैं यार, ये कन्फर्म है, पता है हमें, तो कोई बात नहीं। बट ये भी तो पता है ना कि उसमें से एक बार हम सक्सेस भी अचीव करेंगे। तो लगन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड नंबर नेक्स्ट है मास्टरमाइंड अलायंस, मास्टरमाइंड ग्रुप। मतलब हमें उन लोगों के साथ मिलना है आगे बढ़ते हुए जो उस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं या वहाँ से जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो हमें उन लोगों से मिलना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी जो इस टाइम पे अपना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे सीखना है, उनसे बात करनी है। या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप उन लोगों से मिलके बात करो जो डॉक्टर बन चुके हैं। वो आपको बताएंगे उन्होंने कैसे क्या क्या करा, कौन कौन सी चीज़ें जिन्होंने काम करा, कौन कौन सी नहीं थी जिन्होंने नहीं करा। एंड नंबर 6 सबसे जरूरी है, वो है वेल मैनेज प्लान, एक सुव्यवस्थित योजना।
और प्लान होना बहुत ज़रूरी है यार। मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी डाली है उसके ऊपर कि हम कैसे हमारे टाइम को और ज़्यादा बेटर प्लानिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो उसे देख सकते हो। बिकॉज एवरी मिनट वी स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट इन एग्जीक्यूशन। मतलब हर एक मिनट जो हम प्लानिंग में बिताते हैं वही हर एक मिनट जब हम उस काम को एक्चुअल में करते हैं तो हमारे 10 मिनट सेव करता है। बिकॉज हमारे माइंड में पहले ही एक नक्शा बना होता है कि हमें क्या करना है। एंड नंबर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, बिकॉज मैं आपको इन चैप्टर में से वही चीज़ें बता के दे रहा हूँ जो हमारे काम की हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेन चीज़ें जो हमारे काम की वही निकाल के दे रहा हूँ। सो नंबर 9 है लगन, डेडिकेशन। और नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि अगर हमें आस्था उत्पन्न करनी है, बिलीफ उत्पन्न करना है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने होंगे, हमें कंटिन्यूसली मेहनत करनी होगी। और ये हमारा अमीरी की तरफ 8वां कदम है कि निरंतर प्रयास करना है। अब यहाँ पे नेपोलियन हिल जी कहते हैं जो उनकी 20 साल की रिसर्च जो उन्होंने करी थी उसका जो रिजल्ट था, जो उनका एक्सपीरियंस था, वो कहता था कि दौलत उस आदमी की तरफ खींची चली आती है जिसका मस्तिष्क उसे आकर्षित करता है। अब शायद आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता होगा, मे भी नहीं पता होगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बुक है और एक वीडियो भी, आप उसे चेक करना, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि हम उन चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। और ये होता है, अगर आप अपने माइंड में अच्छे के बारे में सोच रहे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड में बुरे के बारे में सोच रहे हो तो दोस्त बुरा ही होगा। एंड नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि धन की चेतना, कि जो हमारे माइंड में पैसे से रिलेटेड थॉट्स है ना, उनको मैनेज करना होता है, उनको एक थॉट पैटर्न में लेके आना होता है। हाँ, हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कि उनको एक दिशा दे सकते हैं। बिकॉज जो हमारा ब्रेन है वो एक घोड़े के जैसा है जो बहुत बहुत शक्तिशाली है। हमारा ब्रेन एक ऐसा घोड़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, उस घोड़े को हम दिशा दे सकते हैं कि अगर वो यहाँ वहाँ भटक रहा है तो हम उसकी लगाम अपने हाथ में लेके उसे दिशा दे सकते हैं कि इस साइड चलना है। एंड नंबर नेक्स्ट है कि अगर किसी में लगन ना हो तो वह जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। आप देखोगे, आप खुद ऑब्जर्व करना, बिकॉज मैं पहले भी कहता हूँ क्या मेरी बातों के ऊपर विश्वास मत करना यार। आप खुद से इन चीज़ों को चेक करना, खुद से ऑब्जर्व करना, तब यहाँ आके कमेंट करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें रियल है या नहीं है। बिकॉज मैंने खुद ट्राई करा है, मैंने खुद इनको ऑब्जर्व करा है, इम्प्लीमेंट करा है, तब मैं कह सकता हूँ हाँ ये काम करती है, ये एक्चुअली दुनिया में है ये चीज़ें। तो यहाँ पे नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे कि जो इंसान आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसने किसी टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है। ये जो अभी कामयाब हो रहा है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा डेडिकेशन के साथ। तो ये जरूरी है। एंड जो हमारा एक सुप्रीम पावर है जो इस अर्थ के ऊपर है, जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, एक सुप्रीम पावर जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। हम उससे कैसे हेल्प लें, कि हम उसके हेल्प के द्वारा कैसे अपने माइंड को गाइड करें, उसमें जो हमारी लगन है वो बहुत ज़्यादा साथ देती है। बिकॉज शायद आपने सुना होगा, एक कहावत है
कि कई बार आपने पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके पीछे लिखा होता है कि मेहनत मेरी और रहमत तेरी। तो वो तेरी जो वहाँ पे लिखा होता है वो उसी यूनिवर्सल पावर के लिए कहा गया होता है कि एफर्ट तो, लगन तो मेरी रहेगी, लेकिन साथ आपका भी चाहिए होगा। एंड नंबर नेक्स्ट है कि लगन निश्चित कारणों के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। अब वो क्या क्या है? नंबर एक डिसाइड मोटिव होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपके गोल्स होने जरूरी है। नंबर 2 इच्छा, कि हाँ उस काम को करने की इच्छा अंदर से होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप में इच्छा है तो आपको कोई बोले या ना बोले आप तब भी उस काम को करोगे। अगर आपके मन में इच्छा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको कोई बोले या ना बोले आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे। और अगर नहीं है तो आपको चाहे दुनिया वाले खुद उठा के जो मर्जी कर लें, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तब भी लुटोगे। नंबर नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, कि आपको कोई काम करने के लिए लोग नहीं कह रहे हैं ये करो। आपके माइंड में आपके पास उद्देश्य है, आपके अंदर इच्छा है, तो अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो काम करने के लिए। एंड नंबर नेक्स्ट है योजनाओं की निश्चितता, मतलब जो प्लान है वो प्रॉपर प्लान करे गए, प्रॉपर चेक करा है उनको तैयार करने से पहले। एंड नंबर नेक्स्ट है सटीक ज्ञान, मतलब जिस फील्ड में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं हमें उसके बारे में नॉलेज भी है या ऐसे ही हवा में तीर लगा रहे हैं। बिकॉज नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद एक संस्कृत का मैंने बचपन में पढ़ा था कहीं पे कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। शास्त्रों में भी पढ़ा होगा शायद आपने। इसका मतलब क्या है कि न चौरहार्यम, कि जो शिक्षा है हमारे पास उसे ना ही हमसे कोई चोर चुरा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना कोई भाई हमारे साथ इसे बांट सकता है, और ना राजहार्यम। इसका मतलब है कि ना ही जो राजा है, जो पुराने ज़माने में राजा होते थे, उसे ना ही कोई राजा हमसे, अब आज के टाइम में जो हमारा बॉस है वो भी इस नॉलेज को हमसे नहीं ले सकता। और जो हमारी नॉलेज है वो बांटने से कभी कम नहीं होती। सो नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है यार। एंड नंबर नेक्स्ट है सहयोग, कि हमें हेल्प करनी है दूसरे लोगों की, कि अगर हम दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं उनके उन गोल्स को अचीव करने में जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। एंड नंबर नेक्स्ट है इच्छा शक्ति, विल पावर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप सक्सेस के रास्ते में काम करना शुरू करोगे तो बहुत सारे फेलियर आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारा कुछ आएगा। सो उस टाइम पे अगर आप विल पावर होगी तो आप कुछ भी कर जाओगे। एंड नंबर नेक्स्ट है आदत, और ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। बिकॉज जो हम ह्यूमन क्रिएचर हैं, हम आदतों का ही परिणाम है, हम हमारी आदतों का ही परिणाम है। अगर आज कोई इंसान वेल सेटल है तो वो उसकी आदतें हैं, उसकी आदतें होंगी कि वो अपने काम को पूरा करता होगा। अगर कोई इंसान आज बर्बाद है या कुछ नहीं कर पाया तो वो भी उसकी आदतें होंगी, वो अपने कामों को पूरा नहीं करता होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपनी बॉडी को ध्यान नहीं देता होगा, वो हेल्दी फूड नहीं खाता होगा, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। बिकॉज हम जैसी आदतें हम डालते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इनिशियली हम आदतों को डालते हैं, बाद में हमारी आदतें हमें बनाती हैं। बिकॉज हैबिट्स बहुत अमेजिंग है। एंड यहाँ पे कुछ कमजोरियाँ बताई हैं नेपोलियन हिल जी ने, जिन्हें हमें जीतना पड़ेगा अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। लेकिन बिकॉज वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, 20 मिनट से ज़्यादा, तो मेरे को पता है कि आप फिर इतना कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये ऐसी कमजोरियाँ हैं, अगर इनको आपने जीत लिया तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
एंड जो अभी तक मैंने आपको बताई चीज़ें, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, खुद से चेक करना, एंड तब आके यहाँ पे कमेंट करना, सो दैट और लोग भी आपसे मोटिवेट हो। और अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे एक्चुअल लाइफ में काम की हैं, तो उन लोगों के साथ भी बांटना जिनको आप चाहते हो कि वो भी लाइफ में ग्रो हो। एंड थैंक यू एंड गो सेल्फ मेड।